हाल ही में अलवर में सरकारी स्कूल के अध्यापकों द्वारा एक छात्रा से गैंगरेप और 3 अन्य से अश्लील हरकतें करने का मामला सामने आया। पुरुष शिक्षकों को महिला शिक्षकों ने मदद की और उनकी मदद से यौन अत्याचार बच्चियों पर किया। जयपुर में निजी स्कूलों से सामने आए केसेस के बाद अलवर में इस तरह के केस ने एक बार फिर से बेटियों और लाड़ों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया है, और वह भी उस जगह जहां वे सबसे ज्यादा समय बिताती हैं। ये पहली बार नहीं है जब इस तरह से छात्राओं के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया हो। साल 2014 से अब तक करीब 8 साल के दौरान प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं में बच्चियों से यौन उत्पीड़न के कई मामले सामने आए हैं। बच्चे भी शिक्षकों की कुंठित मानसिकता का शिकार हुए हैं। इन 8 साल के दौरान अब तक 228 केस सामने आ चुके हैं, और बड़ी बात यह है कि हर साल इन केसों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों के साथ ही निजी क्षेत्रों के बड़े स्कूलों में इस तरह के केस लगातार आ रहे हैं। बच्चियों को धमकाया जाता है और इसके चलते वे परेशान रहती हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार और पॉस्को एक्ट के तहत स्कूल में शिकायत पेटी लगनी थी, लेकिन अभी भी ज्यादातर स्कूलों में बॉक्स नहीं लगे हैं। ऐसे में शिकायतें कम आती हैं। सामने सिर्फ वही केस आते हैं जिनमें थोड़ी हिम्मत होती है। इतने मामले सामने आने के बाद भी कोई ठोस एक्शन सामने नहीं आने से अब लोगों का इंसानियत से भरोसा उठ गया है। हर लड़की के अभिभावक आज इसी समस्या से जूझ रहे हैं कि बेटियां वास्तव में सुरक्षित कब होंगी। वहीं राजस्थान की बात की जाए तो इस तरह के मामले, दुष्कर्म और यौन संबंधित मामले राजस्थान में अव्वल नंबर पर हैं। अब महिलाओं की सुरक्षा होने के साथ ही छात्राओं के सुरक्षित होने का सवाल भी गहरा गया है। बेटियों को स्कूल भेजते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ चलती राजस्थान सरकार में भी अब सुरक्षा का मुद्दा सवाल बनकर रह गया है। सवाल ये भी है कि क्या आरोप प्रत्यारोप से ही हल निकल जाएगा। सरकार को ये मानना होगा कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं, बेटियों की जिंदगी का सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। नमस्कार, स्वागत है आपका इस विशेष पेशकश नारी में, जहां महिलाओं से जुड़े मुद्दों की बातें, चर्चा और तमाम मुद्दों पर हम बहस भी करते हैं, क्योंकि नारी, महिला जो है देश की आधी आबादी का हिस्सा है। महिलाएं महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि लगातार प्रगतिशील यदि किसी देश को होना है, राष्ट्रवाद को होना है, तो फिर महिलाओं का मुद्दा उठना भी बेहद महत्वपूर्ण है। फिलहाल आज का जो हमारा मुद्दा है वो सबसे चर्चित, क्योंकि शुरू से ही महिला सुरक्षा का मुद्दा उठता आया है, और उसके बाद महिलाएं नहीं, अब बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है। सिर्फ राजस्थान ही नहीं, देश में भी बच्चियां कहीं सुरक्षित नहीं है। स्कूलों में पढ़ने जाती बच्चियों के साथ दुष्कर्म और गलत हरकतें करने का मामला भी हाल ही में अलवर से सामने आया। इससे पहले बीकानेर से भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। तो ये मुद्दा क्या हमेशा के लिए एक मुद्दा ही बना रहेगा, क्या सवाल ही रहेगा, या इस पर कोई सरकार या प्रशासन कुछ एक्शन लेंगे ताकि बेटी सुरक्षित खुद को महसूस, ये एक बड़ा सवाल बनता है। और इसी पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनीता गौतम मनोचिकित्सक हैं, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं, और प्रतिष्ठा यादव कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गई हैं। साथ ही मधु कुमावत बीजेपी से हमारे साथ कुछ देर में जुड़ जाएंगी। सभी मेहमानों का स्वागत है इस बेहद खास चर्चा में, क्योंकि महत्वपूर्ण ये चर्चा हो जाती है जब सवाल बच्चियों और महिलाओं का आ जाता है। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर अनीता गौतम से जानना चाहूंगी, क्योंकि एक बच्चियों के हिसाब से, मनोचिकित्सक की दृष्टि से देखा जाए तो इसका कितना गलत असर बच्चियों पर पड़ जाता है। देखिए, जैसा कि अभी आपने बात कही कि अगर किसी देश को, किसी राष्ट्र को आगे बढ़ना है तो उस राष्ट्र की महिलाओं को, उसकी राष्ट्र की बच्चियों को आगे बढ़ना पड़ेगा। और जब आगे बच्चियां कैसे बढ़ेगी, जब उनकी मनोस्थिति पूर्णतः स्ट्रांग होएगी, सशक्त रहेंगी मानसिक रूप से, तभी आगे बढ़ेंगी। अब जाहिर सी बात है, किसी भी महिला या किसी भी बच्ची के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं, या कोई उसके साथ इस तरीके से बलात्कार, रेप या छेड़छाड़ी जैसी घटनाएं होती हैं, तो उसकी मनोस्थिति पे एक बहुत बड़ा गहरा नेगेटिव असर उसकी मनोस्थिति पे पड़ता है, जो अभी नहीं, रिसेंट नहीं, बल्कि आगे तक, भविष्य तक उसके मन को, उसको डराता है। उसकी वजह से उसको कई सारी मानसिक परेशानियों के सामने भी करना पड़ता है। अगर बात करें तो
कई बार बच्चे शॉक में चले जाते हैं, वो बात नहीं कर पाते हैं, चुप हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि उनके साथ क्या हुआ। पर ये पता है कि बच्चों को कि उनको उनके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, कुछ एक दुखद हुआ है, पर उसको किस तरीके से एक्सप्रेस करे ये तो बच्चे शॉक में चले जाते हैं, अवसाद डिप्रेशन में चले जाते हैं, घबराहट का कारण बन जाता है। कई बार बच्चे जब बड़े होते हैं, बच्चियां बड़ी होती हैं, तब भी अपनी मैरिड लाइफ में भी अच्छे से सेटल नहीं हो पाती, उनकी जो कहीं बहुत ज्यादा गड़बड़ा जाते हैं। एक ट्रस्ट, जो एक विश्वास, क्योंकि ज्यादातर हम ये देखते हैं कि ये घटनाएं बच्चों के साथ कौन करता है, जो उनके जानकार होते हैं। जैसे कि अभी बताया है कि स्कूल में भी बच्चा सुरक्षित नहीं है, घरों में भी बच्चा सुरक्षित नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट, कहीं ना कहीं वो उनका गड़बड़ा जाता है, वो किसी दूसरे पे आगे भविष्य में विश्वास नहीं कर पाते। तो जाहिर सी बात है, सिर्फ एक ये जो घटना होती है उस बच्चे के, उस बच्ची के, महिला के, इनफैक्ट उसके पूरे परिवार की मनोस्थिति पर काफी गहरा नेगेटिव असर डालती है। जी जी, तो सिर्फ एक बच्ची नहीं, पूरे परिवार इससे प्रभावित होता है, और सिर्फ कुछ क्षण के लिए नहीं, कुछ दिनों के लिए नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी एक भार उसके दिमाग पर हो जाता है। प्रतिष्ठा यादव जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि सुरक्षा का मुद्दा शुरू से चला आ रहा है, सरकार चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, मामले लगातार बढ़े ही है, चाहे वो 5 साल पहले की बात हो, चाहे अभी की बात हो, मामलों में वृद्धि भी लगातार हुई है। क्यों सरकार अब भी ठोस कदम नहीं ले पा रही है? ऐसी क्या नीति अपनाई जाए कि एक बेटी जो स्कूल पढ़ने जा रही है, कम से कम वो तो इस देश में सुरक्षित रह सके? जी प्रतिष्ठा जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। प्रतिष्ठा जी। जी, अदिति जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि नारी सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है और बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। इस पर कोई भी सरकार हो, कहीं हर सरकार के टाइम ही इस तरह की घटनाएं हमारे सामने आती है, जो कहीं ना कहीं हृदय को विदारण करती हुई नजर आती है। लेकिन इसके अंदर मैं एक चीज, मैंने पहले भी 1-2 बार रखा है ये चीज, क्योंकि ये केवल कानून बना देने से या सरकार के बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजन से इन चीजों को हम नहीं बदल पाएंगे पूर्ण रूप से। अगर हम एक राजनीति से हटकर अगर हम इस पर चर्चा करें, तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमें जो हमारे बच्चे हैं उनके अंदर इस तरह के कुछ संस्कार डेवलप करने पड़ेंगे, क्योंकि कानून तो बहुत स्ट्रिक्ट, जैसे अभी पॉक्सो कानून है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। उसके अंदर कल ही एक वकील से मेरी बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि क्योंकि कई बार इन चीजों का दुरुपयोग भी हो जाता है, ऐसे चीजें, ऐसी घटनाएं हो जाती है जिससे उस कानून की जो भयावहता है, जिसके साथ कुछ गलत, मान लो कोई रंजिशवश हो गया, पेरेंट्स के दबाव में अगर बच्ची ने कुछ इस तरह की घटनाएं कर दी, तो उस चीजों का नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। कानून स्ट्रिक्ट भी है, हमारे हो रहे हैं, सजाएं भी काफी दी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की मानसिकता पर कहीं पर भी इसका इफेक्ट कम होता नजर नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं जो हमारी आज की पीढ़ी है वो दिग्भ्रमित है इस चीज को लेकर। उनका कोई नारी के प्रति सम्मान जितना होना चाहिए, एक बहन बेटी के प्रति जो भावना होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं उसका जो हमारे मानवीय मूल्य है उनका ह्रास हो रहा है, ऐसा मैं महसूस करती हूँ। तो इसको अगर हमें अपने बच्चों को संस्कार में रखें और अपने बच्चों को सही शिक्षा दें, तो इस तरह के सामने नहीं आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं, क्योंकि रेस्पेक्ट करना एक औरत की, वो हम घर से ही बच्चे को सिखा सकते हैं, किसी कानून से नहीं सिखा सकते। कानून तो होने के बाद में जब वो करता है। अब एक बात बताइए कि कोई, जैसे मान लो स्कूल में ही अगर कोई घटना होती है, तो अब स्कूल में सरकार के टीचर अगर इस तरह घटना करते, तो उनको भाई कानून का तो सबको पता है, कानून है, बाद में सजा मिलेगी। लेकिन जब स्ट्रिक्ट कानून होने के बाद, लोगों को सजा मिलने के बाद भी इन घटनाओं पर कहीं कमी नहीं आ रही। तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमें अपने सामाजिक ढांचे में भी इसको देखना पड़ेगा, परिप्रेक्ष्य में, कि किस तरह के संस्कार हम बच्चों में डालें, ताकि हमारा बच्चा केवल हमारी घर की बेटी और माँ की रेस्पेक्ट ना करे, दूसरी औरतों के भी कहीं ना कहीं उनके मन में उनके प्रति कोई रेस्पेक्ट नहीं चाहिए। ये मेरा मानना है, ताकि इस चीज से हम इसके अंदर ये कहना चाहूंगी कि ऐसी घटना, हेलो जी अदिति जी, मैं इसके अंदर एक बात कहना चाहूंगी, कानून का एक बहुत बड़ा रोल है हमारे समाज के अंदर। अगर घटनाएं, हेलो जी 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 अदिति जी 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 जारी रखिए, आपकी बात जारी रखिए। अदिति जी, इसके अंदर कानून का एक बहुत बड़ा रोल है।
जी अनीता जी, आपकी आवाज हम आ पा रही है और हमने ये भी बात तय की है कि प्रतिष्ठा जी ने जिस तरह से कहा कि संस्कार अपने बच्चों को दें और कानून को भी एक तरह से सुनिश्चित किया जाए, लेकिन प्रतिष्ठा जी कहीं ना कहीं कानून की बात करें तो क्या रखना चाहती थी, एक चीज मैं और रखना चाह रही थी कि अभी जो अलवर वाला मुद्दा आया, कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी एक वकील से, तो उसमें वो लड़की पूर्ण रूप से उससे मुकर गई। तो इस तरह की जैसे कई चीजें नेगेटिव भी आती है, तो जो कानून है मैंने स्टार्टिंग का कल एक वकील से मेरी बात हो रही थी, तो वो एक रख रही थी ये बात कि किस तरह से इसका पेरेंट्स भी दुरुपयोग कर रहे हैं। तो कानून जी इस बीच प्रतिष्ठा जी से एक बार फिर हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो बात वही है, सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे बच्चों की सुरक्षा को लेकर मुद्दा हो, शुरू से एक मुद्दा रहा है और अभी भी जहां बच्चियां जब स्कूल जाकर ही सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे में बच्चियों को पढ़ाने के लिए अभिभावक कहाँ भेजेंगे और किस सुरक्षा की दृष्टि से भेज पाएंगे, क्योंकि जब सरकारी स्कूलों में इस तरह सामने आ जाती हैं तो अभिभावक कहीं ना कहीं विचलित हो जाते हैं। ऐसे में एक बार फिर सवाल यही उठता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत सरकार ने की है, लेकिन कितना प्रयास सरकार का रहेगा वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है, क्योंकि जब तक योजना क्रियान्वित होती है, जब तक बेटियां सुरक्षित नहीं होगी, उस योजना का फल भी नहीं मिल पाएगा। एक बार फिर प्रतिष्ठा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रतिष्ठा जी, सवाल आपने अपनी बात का पूरा कहा कि कानून है वो अपनी दृष्टि से रहेगा और जब घटनाएं आती है उसके बाद कानून काम करता है और होती है। मैं ये कहना चाह रही थी, कानून की स्ट्रिक्टनेस हमने देखी कि अभी इधर बगरू में एक केस हुआ था, उसमें 14 दिन के अंदर ही उनको सजा भी हो गई। लेकिन कानून के साथ साथ, क्योंकि कानून स्ट्रिक्ट होने के बाद जब सजा हो जाती है तो उसके बाद तो वो बंदा झेलता है, लेकिन उस कानून की भयावहता को आम आदमी तक लोगों के अंदर उसका भय नहीं है। सजा मिल रही है, हम पढ़ रहे हैं कि ठीक है जल्दी से जल्दी सजा मिल रही है, उसके बावजूद भी आए दिन घटनाएं हो रही है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही। क्योंकि एक बच्ची के पेरेंट्स इसे, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, निश्चित रूप से मतलब किसी बच्चे के साथ होती है तो जिन पेरेंट्स के बच्चे हैं तो वो उस घटना को सुनकर केवल वो ही पेरेंट्स नहीं, वो पेरेंट्स भी इतने वरी हो जाते हैं कि अगर 5 मिनट के लिए भी बच्चे अगर स्कूल से टाइम से नहीं आए या कहीं गई हो तो 5 मिनट भी अगर कनेक्शन टूट जाता है तारतम्यता, तो इतनी एक ऐसा भय लगता है कि पता नहीं क्या दुर्घटना हो गई होगी। तो ये इस तरह का एक माहौल बना हुआ है। तो इसमें मैंने जो मेरी बात रखी थी उसमें मैं हूँ कि हमें कहीं ना कहीं कानून तो स्ट्रिक्टली अपना काम कर ही रहा है, लेकिन कानून के साथ साथ कहीं ना कहीं हमें अपने बच्चों को भी संस्कारों के अंदर भी हमें कुछ करना पड़ेगा। पेरेंट्स हर कोई संस्कार अच्छे ही देता है, लेकिन कहीं ना कहीं किस चीज के बारे में कुछ ना कुछ मिसिंग हो रहा है। मानव मूल्य का जो हरासमेंट है वो बिल्कुल इस दशा में पहुंच गया है कि हमारा देश जहाँ पर नारी को पूजा जाता है, अत्तर नार्यस्तु पूजनते रमनते तत्र देता, उस देश में अगर इस तरह की घटना होती है तो ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं। और कानून के स्ट्रिक्ट होने के बाद, सजा मिलने के बावजूद भी इनपे कहीं कमी नजर नहीं आती, तो ये बहुत ही वाकई में एक सोचने का विषय है कि इसको किस तरीके से हैंडल किया जाए, क्योंकि इसका राजनीतिक मुद्दा ना होकर ये एक सामाजिक मुद्दा है और इसको का बेनिफिट होना चाहिए, लोगों को रिलीफ होना चाहिए, पेरेंट्स को और बेटे को सेफ महसूस होना चाहिए कि वो कहीं भी है लेकिन सेफ है। तो इससे मैं इसके अंदर एक बात कहना चाहती हूँ कि अभी हमने कहा कि कानून सख्त है, पर कानून की पालना कहाँ तक हो पा रही है। अभी तक अगर हम इन जितने भी केसेस हुए, अगर हम उनको देखें तो जिन क्रिमिनल से ये क्राइम करे हैं उनको अगर हम बैकग्राउंड देखें तो कहीं ना कहीं पहले भी वो ये काम कर चुके हैं और पुलिस और वो छूटे हुए हैं और उनको समाज ने वापस अपने अंदर अपना लिया है। तो कहीं ना कहीं जब हम ये एग्जाम्पल देखें कि इसने पहले भी ऐसा रेप किया और पहले भी छेड़छाड़ करी हुई, उसके बाद भी इसको छोड़ दिया गया है और समाज में ऐसे ही घूम रहा है, तो वो एक एग्जाम्पल बन जाता है बाकी लोगों के लिए जो जिनकी मानसिकता ऑलरेडी इतनी विकृत है, इतनी खराब है, उनके लिए एग्जाम्पल बन जाता है कि जब इसी को पुलिस ने नहीं पकड़ा है तो हमारा भी कुछ नहीं होगा। जब मुझे पहले पुलिस ने छोड़ दिया तो मैं आगे भी ऐसा काम कर सकूंगा।
ऐसा ऐसे क्या इसी तरीके से जब ये चीजें होती है हमें कहीं ना कहीं वही स्टॉप करना है कि अगर पहली बार ही कोई ऐसा क्रिमिनल पकड़ा जाता है जिसने ऐसा करा है तो उसको वही सजा दी जाए, उसको छोड़ा ना जाए। दूसरा, हमारा समाज, उसका जो ढांचा है कि जैसा कि कई बार ये बच्चों के परिवार में ही होता है, तो बच्चों के परिवार वाले खुद उस घटना को पुलिस तक नहीं लेके जाते कि अरे ये तो घर का चाचा है, ताऊ है, ये कमाने वाला है, अगर इसको पुलिस में पकड़ा दिया जाएगा तो घर में इनकम कहाँ से आएगी। तो जब हम उसको समाज में एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसकी ये बढ़ जाता है और वो एक बड़ा क्राइम करने के लिए और तैयार हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में भी इसको रोकना होगा और कानून वो एक बहुत बड़ा रोल होता है, वो एक एग्जाम्पल सेट करता है समाज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर तो इस सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं समाज में बदनामी के डर से लगा लो या किसी भी रीजन से कि भाई परिवार की ही बदनामी होगी जब इस तरह की घटना होती है, तो ये चीज हमें मतलब क्लियरली इस चीज को ये करना पड़ेगा कि जो जुर्म करता है वो कसूरवार होता है, उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो अपना नजदीकी हो या दूर हो, बिल्कुल बिल्कुल मिलनी चाहिए और छूट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये भी आप मानिए कि इतना सशक्त होना होगा, कानून को भी इतना कहते हैं कि सख्त होना होगा ताकि जो अपराधी है वो एक एग्जाम्पल सेट ना करे, जो घटना हुई है उसके बाद भी वो खुलेआम ना घूमे। इस बीच मधु कुमावत हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गई हैं। मधु जी फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ी हैं। मधु जी सुन पा रही हैं? जी नमस्कार। जी मधु जी, एक मुद्दा नारी सुरक्षा से जुड़ा और बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा ये बड़ा मुद्दा है जिसे हम आज चर्चा में ले रहे हैं। और क्योंकि हाल ही में अलवर में भी एक बार फिर बच्ची के साथ स्कूल में इस तरह की गंदी हरकतों का और दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मधु जी, एक बात सवाल जो सभी के जहन में है, सरकार चाहे कोई भी हो, मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो क्या अब ये सिर्फ एक योजनाओं के मुद्दे से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के योजना बनाकर इसे खत्म कर देना चाहिए या एक ठोस नीति सरकार को अपनानी चाहिए? अब तक क्यों कोई भी सरकार बेटियों की सुरक्षा के लिए आगे इतना नहीं आ पाई? मैम एक्चुअली जो आपका जो सवाल है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी आप लोगों की कि कांग्रेस सरकार के जो अभी नवनिर्मित जो मंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री की जो विश्वास पात्र मंत्री गुड़ा जी कहते हैं कि मेरे क्षेत्र की सड़कें कैटरीना कैफ की गालों जैसी होनी चाहिए, और आदरणीय हमारे डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा जी कहते हैं कि जो नचनिया कंगना रनौत है उसको मतलब वर्ड देखिए आपकी, उनको नचनिया बोला जा रहा है और वो प्रधानमंत्री जी की सलाहकार हैं। तो पहले तो उनको ये बता दें कि वो सलाहकार नहीं है, वो उनकी प्रशंसक है। और दूसरी बात है, गोविंद सिंह जी डोटासरा जी कहते हैं कि जहाँ पे महिलाएं शिक्षिकाएं होती हैं वहाँ पे झगड़ा अधिक होता है। तो मतलब आप महिलाओं के बिना समाज की कैसे आप सोच सकते हैं, कैसे आप कल्पना कर सकते हैं? तो जब महिलाओं की गरिमा के साथ ही खिलवाड़ आप लोग करेंगे, जब विधायकों का ये हाल, मतलब विधायकों का क्या हाल होगा, ये तो मंत्रियों का ये हाल है। जी लेकिन एक सवाल मैं ये भी पूछना चाहूंगी, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना शुरू की गई, बेटियों को लेकर मुद्दे में सेंटर में रखकर उसे शुरू किया गया, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा एक यहाँ भी आया कि 78% इस योजना का प्रचार प्रसार में निकाल दिया गया। जो बजट इस योजना के लिए मिला उसका 78% जो है इसके प्रचार प्रसार और इसके विज्ञापन में दे दिया। तो क्या इस तरह की योजना सिर्फ दिखावे के लिए रह गई? नहीं, अगर आप केंद्र की बात करेंगे तो केंद्र ने प्रचार प्रसार में कहाँ निकाला गया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए तो बहुत ही विश्वसनीय काम हुआ है। आप बताएं कहाँ काम नहीं हुआ है? आवाज नहीं आ रही है दीदी जी। हेलो जी क्योंकि मधु जी हमारे साथ लाइन पर जुड़ी हैं। मेरे नेटवर्क में एक्चुअली प्रॉब्लम है, गाँव के अंदर हूँ कि नेटवर्क नहीं पकड़ पा रहा है शायद। जी चलिए, इस बीच प्रतिष्ठा जी ये एक सवाल जो उठकर सामने आया है कि प्रचार प्रसार और विज्ञापन में सरकार खर्च कर देती है, अपनी योजना का कितना प्रतिशत खर्च होगा ये भी तय किया जाना चाहिए। लेकिन बेटी बचाओ की बात करें तो 78% विज्ञापन में खर्च कर दिया गया। ऐसे में सुरक्षा का मुद्दा तो वही का वही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये सच्चाई है कि अब आप कहेंगे कि मैं बीजेपी सरकार पर आक्षेप लगा रही हूँ, लेकिन ये सत्य है कि सरकार का स्टार्टिंग से आप देखिए कि प्रचार प्रसार तो बहुत ज्यादा हो जाता है हर चीज का, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं निकल के आता। 2013 में जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो उस टाइम पॉक्सो एक्ट लागू किया। आप देखिए उसके अंदर मतलब तुरंत सजा हो रही है और आज उस चीज का बेनिफिट भी लोगों को हो रहा है, लेकिन उसका प्रचार प्रसार इतना नहीं हो जितना बेटी बचाओ एक्ट
का ये जो इन्होंने नारा दिया, इसका जितना इन्होंने प्रचार प्रसार पे खर्च किया, इतना वाकई में कहीं चूक तो रहती है, क्योंकि प्रचार से ज्यादा हकीकत के अंदर कुछ होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसका बेनिफिट जो भी हमारे नियम आए या जो भी हम कुछ बेटियों के लिए करें, उसका बेनिफिट बेटियों तक जाना चाहिए, बेनिफिशियरी तक, ना कि केवल सरकार की योजनाओं को चमकाने के लिए खर्च नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से उसका बड़ा बजट सुरक्षा तो के एक तरह ऊपर से हमें खर्च सरकार करना को चाहिए, इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। करना चाहिए, बेहतर उसको एनवायरमेंट प्रतिष्ठा देने के लिए हमें समय की कमी है, मैं रोकना चाहूंगी इस बीच, क्योंकि सरकार को भी ध्यान देना होगा, प्रशासन को भी रहना होगा, और कहीं ना कहीं आमजन को भी अपने बच्चों को फिलहाल सुरक्षित करना होगा। जब तक कोई ठोस कदम या एक ठोस कार्रवाई हमारे सामने नहीं आ जाती है, तब तक सुरक्षा का सवाल शायद यूं ही बना रहे, जब तक बेटियां खुद को संभालने में इतने सशक्त ना हो जाए। फिलहाल एक रोचक मुद्दा ये रहा है, क्योंकि तमाम जानकारी भी हमें मिली है, सुरक्षा मुद्दा का एक बात और रखना चाहती हूँ, एक मिनट के लिए बात और रखना चाहती हूँ कि जैसे कोई भी चीज होता है उसका दो पहलू सामने आता है। आपने कहा कि अपराधी फर्स्ट टाइम में बच जाता है, तो जो बचाने वाले हमारे कानूनविद है वो भी कहीं ना कहीं वही लोग ही तो बचाते हैं उनको। तो उसमें भी अब जैसे कि मेरी कई बार हम बात करते रहते हैं, तो खुद वकील भी इस चीज को मानते हैं कि भाई पोक्सो एक्ट है, उसमें केवल लड़कियों को इतना वो दे दिया कि जरा सा होते ही उनके ऊपर कार्रवाई होगी, और उनकी एक बार बयान होने के बाद कोई वो नहीं है, तो इसमें लड़कों के साथ कुछ गलत होता है। आपकी बात हम पूरी तरह समझ चुके हैं। आपने ये जाहिर हो चुका है कि कहीं ना कहीं सभी को सशक्त होना पड़ेगा, चाहे ऊपर के लोग हों चाहे अधिकारी हों, सभी लोगों को सशक्त होना चाहिए। बहरहाल ये मुद्दा जारी भी रहेगा, क्योंकि जिस तरह से मामले सामने आते हैं रहेंगे, जब तक ये मुद्दा सशक्त नहीं हो जाता तब तक इस पर सवाल भी उठते रहेंगे। बहरहाल इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। तमाम मेहमान जो हमारे साथ जुड़े, धन्यवाद, उन्होंने अपना समय दिया। नारी में की इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। अगली बार एक बार फिर नए मुद्दों को लेकर आपके सामने हाजिर होंगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।